हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, मैं किसी काम से जा रहा हूँ गुड़गांव की तरफ। मैंने कहा आप सबसे बात करूँ। अभी कुछ देर पहले ही घर से निकला हूँ। गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। कुछ काम है गुड़गांव में, जरा जाना है कुछ काम से। काम वाम निपटा के फिर आता हूँ। बाकी आज मैं अभी बाहर निकला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि दिन है, दोपहर में धूप भी तेज़ आ रही है और गर्मी भी तेज़ है, लेकिन थोड़ी सी हल्की बहुत ठंडक भी है हवा में। और दूसरा मैंने एक चीज़ देखी है कि आज ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कल 15 अगस्त था, मेरे ख्याल शायद आज सारे लोग ही बाहर निकले हैं घर से, काम से, कोई छुट्टी वुट्टी थी। मुझे लग रहा है कि आज काफ़ी दुनिया बाहर निकली हुई है। अभी तक तो फ़िलहाल काफ़ी जाम है यूँ कई जगहों पे। खैर, यहाँ पे दादपुर मंडी की तरफ इधर तो होता भी है, क्योंकि एक्चुअल में बसेस का जाम हो जाता है और ट्रक का हो जाता है। ज़्यादा जाम इन चीज़ों के होते हैं जो माल गाड़ी होती है, ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी बसेस होती हैं। छोटे व्हीकल्स, गाड़ी का या स्कूटर बाइक्स का इतना इनका जाम नहीं होता जितना ये बड़ी बड़ी चीज़ों से जाम हो जाता है ज़्यादा। तो ये सब जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, टेम्पो जा रहे हैं। फ़िलहाल काफ़ी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। मौसम, धूप पूरी खिल के आ रही है। हाँ, ये देखो गाइस, ये हमारी जल बोर्ड की गाड़ी, उस पे नरेंद्र मोदी जी और रेखा गुप्ता जी और परवेश साहिब सिंह जी, उनकी फ़ोटो लगी हुई है जल बोर्ड की, उसकी एमसीडी गाड़ी पे। हर गाड़ी पे लगी हुई अब तो। पहले यही इसी गाड़ी पे, इन्हीं गाड़ियों पे केजरीवाल की लगी होती थी। अब सही फ़ोटो आ गई है। वो कहते हैं ना, सही चीज़ सही जगह सही समय पे पहुंच ही जाती है, सही हाथों में। अब हमारी दिल्ली सही सीएम के हाथों में आई है, रेखा गुप्ता जी के हाथों में। तो गाइस, ये देखो कितनी गर्मी हो रही है, तेज़ धूप हो रही है। गाइस, ये देखो हमारे देश का तिरंगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है गाइस। अब पहले नहीं थी देखने को मिली है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमारे देश को और रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली को संभाल रही हैं, तब से ये मैंने देखा है कि ये देखिए जो तिरंगा है, ये वाले तिरंगे आपको पूरे भारत में आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। और जितनी भी हमारी जो स्थान है, ये जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, इस तरह की पूरे भारत में जितनी भी जगह आपको मिलेंगी, वो सब शाम को अंधेरा होने के बाद तिरंगे के रंग में रंगी होती है, लाइटिंग से। और 15 अगस्त में तो आपने देखा ही होगा, शाम के समय लाल किला, कुतुब मीनार, कोई भी चीज़ आपने ऐसी देखी हो जो ऐसी तरह की चीज़ हो, कुतुब मीनार, लाल किला, या कोई भी ताजमहल, या कोई और चीज़, कोई भी मकबरा या कुछ भी, आपको जो रात के समय आपको तिरंगे में लाइटिंग करे हुआ मिला होगा पूरा। तो ये चीज़ पहले नहीं थी। और ये आपको जगह जगह दिल्ली में और पूरे भारत में मेन पॉइंट पे, मेन रेड लाइट चौक पे, और जहाँ जहाँ कोई पॉइंट होगा, स्थान होगा, वहाँ आपको हर 10 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको ऐसे तिरंगा बहुत बड़ा विशाल, ये देखिए कितना विशाल बड़ा तिरंगा है, ऐसे लहराता हुआ आपको दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं तो कह रहा हूँ खूब लगने चाहिए, दबा के ऐसे लगने चाहिए। और देश की शान है और बहुत अच्छा। देखो कितना बढ़िया लहरा रहा है तिरंगा, ये देखो कितना अच्छा लहरा रहा है। वाह, क्या बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाई रेड लाइट चल पड़ी है। सो गाइस, अंडरपास से निकल रहे हैं हम। समय, धूप तो सही जोरों पे आ रही है। समय में निकल रहा हूँ गाइस पैसिफिक मॉल के पास से। आप देख सकते हैं पैसिफिक मॉल। ये सही है गाइस, हमारे पहले घर से दूर होता था, उत्तम नगर की तरफ होता था पैसिफिक मॉल।
अब यहाँ पे नियर ही NSP में ही, नेताजी सुभाष प्लेस में ही डी मॉल तो है ही, पैसिफिक मॉल भी है और एलिजेंट मॉल भी है। दोनों तीनों साथ साथ ही, मतलब कोई नेताजी सुभाष प्लेस की तरफ आ जाए, ये देखिए, तो दोनों तीनों मॉल्स में घूम सकता है, जगहों पे घूम सकता है। क्या थार की गाड़ी को क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्या बना रखा है, नई गाड़ी थार। आज काफी कुछ चेंज हो चुका है, मैंने देखा है रोड पे, हाईवे पे। गाइस BMW का शोरूम आ गया, ये देखिए कितना बढ़िया BMW का शोरूम बना हुआ है। गाइस एक बात है, सारे यहाँ पे वो मिलेंगे आपको लग्जरी शोरूम्स वगैरह, हल्दीराम, अभी BMW का शोरूम गया, और ये देखिए इलेक्ट्रिक मार्ट, सारी लग्जरी शॉप्स हैं यहाँ पे इतनी जितनी भी हैं। बाकी जाम देखो गाइस कितना लग रहा है, ये देखो गाड़ियाँ रेंग रही हैं, साथ वाली रोड पे भाग रही है, कमाल है ये भी। यहाँ पे खुला होता काश, वहाँ खुला हुआ है, यहाँ देखो कितना जाम है, सारी दुनिया ही सड़कों पे उतरी हुई है, ऐसे लग रहा है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो रही हैं। हाँ, इधर भी बहुत तेज हो रही है गाइस, से तेज धूप हो रही है, एकदम कड़क कड़क चाय की तरह। अब थोड़ा सा जाम खुला है, सब गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है। बिल्डिंग का डिज़ाइन देखो कितना कमाल का, वाह। देखो साथ में मेट्रो भी चल रही है। पहले क्या था, सिर्फ फ्लाईओवर होता था, अब देखो फ्लाईओवर कितना चेंज हो चुका है। फ्लाईओवर के साथ में नीचे भी गाड़ी जा रही है, वहाँ फ्लाईओवर से भी ऊपर वो देखो मेट्रो स्टेशन आ गया, मेट्रो जा रही है, कितना चेंज हो चुका है। दिल्ली कितनी चेंज हो चुकी है और कितनी होती जा रही है। कोई पुराना बंदा दिल्ली से कहीं गया होगा ना अगर, और कहीं 20 साल बाद दिल्ली आए तो रास्ते ही नहीं पहचान सकता, 100% बता रहा हूँ। भाई बैकग्राउंड गाड़ी है और टैक्सी है, बंदा शौकीन लग रहा है भाई साहब। टायर पे अलॉय लगे हुए हैं, ये देखो मोटे टायर अलॉय, अरे वाह भाई वाह, इसे कहते हैं शौक। टैक्सी की टैक्सी चल रही है और टायरों में अलॉय लगवा रखे हैं, वाह यार बहुत बढ़िया, मोटे टायर अलॉय लगवा रखे हैं भाई साहब। कहने वो टैक्सी है। जी देखो मौसम कैसा हो रहा है, एकदम तेज धूप, कहीं भी छाए नहीं, काटी धूप। और ये देखो गाइस फिर फ्लैग आ गया, कितना बड़ा फ्लैग, मैंने कहा था ना जगह जगह लगे हुए हैं, कितने सही बड़े बड़े, अच्छे भी लगते हैं, मस्त लगते हैं। क्या लहरा रहा है देखो फ्लैग।
तो गाइस ये देखिए कितना जाम हो रहा है। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ धौलक कुआं से आगे। और गाइस यहाँ कितना सुंदर बना हुआ है, ये देखिए। मैं दिखाता हूँ आपको फाउंटेन से। देखिए कोई बिल्डिंग है ये यहाँ पे। अब यहाँ सारी इस तरह की बिल्डिंग्स दिखेंगी, लग्जरी बढ़िया। गुड़गांव शुरू होने वाला है। ये देखिए फाउंटेन्स बिल्डिंग के बाहर ऐसे ही लगे हुए हैं। सारी दिल्ली में होना चाहिए इस तरह से, जगह जगह जैसे झंडे लगे हैं ना, तो जगह जगह फाउंटेन्स भी लगने चाहिए। बड़े सुंदर लगते हैं फाउंटेन्स। और रात को तो इनमें लाइटिंग हो जाती है और 4 चांद लग जाते हैं। बाकी जाम हो रहा है और ये शुक्र है चलती गाड़ी है, चल रहा है कम से कम, रुका हुआ नहीं है। रुका हुआ जाम नहीं होना चाहिए, चलता रहे ना वो ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं और आप नहीं वाला है, बाकी हाईवे आ चुका है। हाँ सो फाइनली गाइस गुड़गांव में एंट्री कर चुके हैं। कितनी चौड़ी सड़क हो गई है, यहाँ से देखने वाली बात है। ये भी कितनी चौड़ी सड़क। जब भी आप गुड़गांव आओगे आपने भी ये वाली रोड और लोकेशन देखी ही होगी। कितनी चौड़ी रोड हो जाती है यहाँ पे। ये देखो ऐसा लगता है 8-10 रोडों की एक रोड हो गई यहाँ पे आते। वो देखिए वहाँ झंडा लगा हुआ है सामने, रेडिशन होटल, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। लगता ही नहीं है। अब गाइस यूँ समझ लो वाला एरिया शुरू हो गया है जब आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इंडिया में हैं। सारी बिल्डिंग लग्जरी, ऐसे हाई फाई बिल्डिंग, सारी कंपनियां यहाँ पे। एयरटेल, कोई ऐसी कंपनी का नाम लो जो यहाँ पे ना हो जिसकी बिल्डिंग, सारी कंपनियां यहाँ पे मिलेंगी आपको। ये देखो रेडिशन होटल, कितना चौड़ा रोड कर दिया इन्होंने, राइट लेफ्ट से कितना चौड़ा हो गया। अभी एक वो आएगी यहाँ पे बिल्डिंग, आगे जाके आएगी, आने वाली है। टाइटैनिक शिप की बिल्डिंग आएगी यहाँ पे। और यहीं पे ही मेरे ख्याल गाइस टाइटैनिक शिप की बिल्डिंग के नियर ही सामने ही शायद वो है फ्लैट एरियाज हैं। वहीं पे प्लॉट कटे हुए हैं जो एक जैसे मकान होते हैं, कोठियाँ हैं, उन्हीं में किसी में वो रहते हैं। मेरा बेटा बता रहा था, क्या कहते हैं वो ब्लॉगर है ना, यूट्यूबर, ट्रिगर इंसान, हाँ फुकरा इंसान कहते हैं उसको, मतलब ये नाम है उनका ऐसे, फुकरा इंसान। उसका यहाँ पे वो है घर है। हाँ बट हम जैसों से क्यों मिलेंगे भाई ये। और ये देखिए गाइस फ्लैग कितना अच्छा लग रहा है सामने जस्ट। और ये देखिए बिल्डिंग, DLF बिल्डिंग, माइक्रोसॉफ्ट, सारी आपको कंपनीज, लग्जरी हाई फाई कंपनीज जो भी जितनी है बिल्डिंग। और सामने गाइस मैं अभी टाइटैनिक बिल्डिंग का नाम ले रहा था, शिप बिल्डिंग का। ये देखिए गाइस सामने जस्ट ये रही टाइटैनिक शिप बिल्डिंग भी आ गई सामने। ये देखिए गाइस टाइटैनिक शिप, मतलब शिप में इसकी बिल्डिंग का वो है जस्ट सामने ही। मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, सामने ही है बिल्कुल। और यहाँ का ये एरिया है। अभी जब मैं किसी काम से आऊँ यहाँ पे, कभी भी दोबारा आऊँगा अपनी फैमिली को लेके, तो ढंग से यहाँ घूमने का बहुत अच्छा बना हुआ है इधर। और मैं तो घूमा हुआ हूँ सारा, वो भी घूमे हुए, पर और यहाँ पे और अच्छा हो गया, और अच्छा घूमने का हुआ है, तो यहाँ उन्हें घुमाऊँगा इधर की तरफ। यहाँ पे ये है अंदर बिल्डिंग्स के उधर ना, बड़ा अच्छा घूमने का है सारा। और इधर ही कहीं रहता है फुकरा इंसान, ट्रिगर इंसान भी इधर ही कहीं वो है। फ्लैट कटे हुए हैं, फ्लैटों के साथ में कोठियाँ हैं जो एक जैसी, मतलब कोठियों का प्लॉट काटे हुए हैं उन्होंने, वहाँ पे उनका घर है। इस बिल्डिंग के नियर ही है, लेकिन आसपास ही है। फ़ोन नंबर नहीं है फुकरे इंसान का, वरना उसको फ़ोन कर लेता। हाँ यही है, इधर ही सामने ही है, बनी हुई बिल्डिंग है। ट्राई करूँगा कभी आएंगे ना यहाँ फुर्सत से, तब एक बार ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे। यूट्यूबर है और ये गाइस फिलहाल मैं भूल गया हूँ
कह रहा था ना, ये देखिए, कौन कहेगा मैं इस समय इंडिया में हूँ? कोई नहीं कह सकता। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये सारे मैं इस टाइम, ये मेरा इंडिया है, ये मेरा भारत है। ये देखिए, मैं अपने भारत में हूँ और गर्व होता है मुझे कि मैं भारत में हूँ अपने। ये देखिए गाइस, ये बिल्डिंग देखिए, ये देखिए कितनी हाई फाई जगह है। देखिए मैं इस टाइम गुड़गांव में हूँ और अपने भारत में हूँ। है मुकाबला, इतना डेवलप हो रहा है हमारा भारत, हमारा देश, इतना गर्व हो रहा है हमें, इतना आगे बढ़ता जा रहा है। और जो चिढ़ने वाले लोग हैं उनको सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं बस। कमियां तो किस देश में नहीं है, हर देश में है। कमियां हर देश में मिलेंगी, बट हमें कमियों को नहीं देखना है, हमने पॉजिटिविटी को देखना है, अच्छाइयों को देखना है, जो काम हो रहे हैं, आगे डेवलप हो रहा है। ये देखिए, ये सड़क है हमारी भारत की, ये देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये देखिए, कंपनियों के साथ में फ्लैट्स, इतने लग्जरी हाई फाई, बड़े बड़े लोग, हाई फाई बिजनेसमैन्स, कितने ही यहाँ पे फिल्म स्टार और यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया स्टार, इस तरह के लोग भी यहाँ रहते हैं नामची। जिनमें से एक वो टिगर इंसान, वो फुकरा इंसान जिसको बोलते हैं, वो भी है यहाँ पे। और एल्विश भी गुड़गांव में ही रहता है, एल्विश भी यहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कहीं होगा उसका, रहता गुड़गांव में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से आधे घंटे का ही रास्ता होगा उसका भी। तो ये आप देख लीजिए, ये देखिए गाइस बिल्डिंग। सो गाइस, अब वापसी की तैयारी है, वापसी ले ली है गुड़गांव से मैंने गाड़ी, मेरा काम निपट गया है। और ये देखिए टाइटैनिक शिप की बिल्डिंग आ रही है, पहले आते हुए अब दिखाई थी आपको, मैं जाते हुए दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसे चमक रही है धूप में, टाइटैनिक शिप की बिल्डिंग गुड़गांव में। और ये देखिए बिल्डिंग, बाकी जाम हो रहा है काफ़ी। आते भी हो रहा था, जाते भी हो रहा है। गाइस ये देखिए टाइटैनिक शिप की बिल्डिंग दिख रही है, हल्की हल्की ढक गई। गलती कर दी, ऊपर से निकलना था, यहाँ तो काफ़ी जाम हो रहा है, गलती कर दी, ऊपर से निकलना था। अरे यार चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी। तो गाइस ये मैं इस समय निकल रहा हूँ गुड़गांव का जो एयरपोर्ट है, जहाँ से एरोप्लेन भी अगर आता है तो बहुत साफ नज़र आता है, नीचे से निकलता है, पर अभी कोई नहीं जा रहा। यहाँ से एरोप्लेन आता है और ये देखिए ये एयरपोर्ट है, इस तरफ दीवार लगी हुई है ना, ये बाउंड्री, यहाँ एयरपोर्ट है, ये सारा एयरपोर्ट है। ये देखिए, वो देखिए गाइस, और ये मैं निकल रहा हूँ अभी गुड़गांव से, ड्राइविंग कर रहा हूँ। और भाई साहब बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। शाम को सारी कंपनियों में छुट्टी हुई पड़ी है। आज कैसे भीड़ हो रही है, देखो कैसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, क्योंकि सारी मल्टीप्लेक्स कंपनियों की नौकरी की छुट्टी हो गई है जॉब से। ये देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, धोलक कुआ, सीधा मुझे धोलक कुआ वाला रोड पकड़ना है। तो गाइस भैया, तो धोलक कुआ वाला ये रोड पकड़ना है, कर लिया है मैंने, धोलक कुआ से निकलना है मुझे। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इस समय में, और शाम हो चुकी है, सही शाम का समय है। बाकी आते हुए जो ट्रैफिक था ना, उससे ज़्यादा जाते हुए लग रहा है। आते हुए भी था ट्रैफिक, लेकिन जाते हुए से ज़्यादा लग रहा है।
शाम का समय हो गया क्योंकि छुट्टी गुड़गांव में कंपनियों की शुरू हो जाती है, लोग जाने शुरू हो जाते हैं कंपनियों से, जो नौकरियां कर रहे हैं सब। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू, ये देखिए। दिखाया है मैंने आपको वैसे, पर बार बार इतनी गाड़ियाँ सामने से जो आ रही हैं वो भी ऐसे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, और जाते हुए हमारी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लोगों की। और ये भीड़ मेन है जो कंपनियों में काम करते हैं गुड़गांव में, ये सारे, कोई दिल्ली जाना है, किसी ने कहीं जाना है, सबकी छुट्टी का टाइम हो गया शाम का समय, तो इसलिए ये एकदम से इतना क्राउड निकला है इस टाइम की। यही आप आगे पीछे आएंगे ना तो शायद इतना आपको भीड़ ना मिले, शाम के समय तो मिलेगी, कंपनियों से छुट्टी हो जाती है तो इसीलिए। गाइस व्यू देखो, गाड़ी चल रही है, शाम का समय है, और ये देखो गाइस व्यू, बादलों के पीछे सूरज छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा फोन में ढंग से, बड़ा अच्छा व्यू है, और शाम का समय है। ये देखो गाइस, वरना तो ऐसे कैमरे में इतना भी नहीं आता। बादल आए हुए, देखो कितने बड़े बादल है, कैसे रोशनी ढका हुआ है, और आकृति बन रही है, कोई मुंह की आकृति बन रही है गाइस। ये देखो, ध्यान से देखो, मुंह की आकृति बन रही है, कोई मुंह की, कुछ ऐसे आंखें, मुंह की आकृति बन रही है, बहुत अच्छी मतलब शक्ल बन रही है। क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, शाम का समय, सूरज बादलों के पीछे जो है, एक बादलों का बहुत बड़ा वो है बादल, बाकी बादल भी नहीं है आसपास कहीं, और उसके पीछे सूरज छुपा हुआ है, बहुत तेज सूरज आया हुआ है, कड़क धूप है, लेकिन बादलों ने अपने पीछे छुपा लिया है तो छाया है। शाम का समय दिख रहा है, हल्की हल्की सूरज की किरणें। और ये देखिए गाइस व्यू, ये देखिए व्यू, जैसे कोई उड़ता हुआ जा रहा है, कोई आकृति ऐसी लग रही है, कोई बहुत बड़ा विशाल जानवर या कोई चीज़ ऐसे उड़ती हुई जा रही है आकाश में, ऐसा व्यू आ रहा है। ये देखिए, कमाल है, ये भी अद्भुत है चीज़ प्रकृति की। कैसे बादल है इतना बड़ा, और उस बादल के पीछे कहाँ, कितनी मीलों दूर कहाँ पे सूरज होगा। हम पृथ्वी में कितनी दूर हैं सूरज से, गाड़ी में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, मतलब सोचने की बातें हैं। पूरी दुनिया और पृथ्वी देखा जाए तो एक रहस्य ही है जिसे कोई नहीं सुलझा सका। अद्भुत नज़ारा शाम के समय। बाकी गाइस ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक का भी अद्भुत नज़ारा, जाम हो रहा है। बस ये अच्छी बात है कि कम से कम चलता हुआ ट्रैफिक है, ये एक अच्छी बात है, ट्रैफिक चलता हुआ है। गाइस क्या नज़ारा था, क्या नज़ारा है। शाम का समय, धूप बहुत तेज आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा बादल सूरज के आगे अड़ा हुआ है, जिस कारण धूप इतनी नहीं आ रही है, वरना तो धूप अभी बहुत तेज़ है। शाम के 6:30 बजने वाले हैं, और आसमान में क्या आकृति बनी हुई है वो देखो, ज़बरदस्त बादलों की। शाम का समय भी कमाल का है, सूरज ढल रहा है, ठंडा हो गया है, किरणों में गर्माइश थोड़ी हल्की हो गई है, और अद्भुत, जबरदस्त। और हम गाइस अभी भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी और कितना रह गया है रास्ता। मैं अभी धोलकुआ वाली रोड पे हूँ, अभी कुछ देर में पहुँचा हूँ, बाकी जाम में आगे पीछे हो रहा हूँ। ये जाम है भाई, जाम, दिल्ली का जाम। ये गाड़ी रुक गई है, देखना ये है कि क्या होता है।
सो ओके गाइस, अभी कुछ देर पहले ही घर आया हूँ, काफ़ी रात हो गई है, काफ़ी देर हो गई है आए हुए मतलब। सो ओके गाइस, थक गए आज तो गाड़ी ड्राइव कर करके, और काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। रास्ते में जाम सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, रास्ते में जाम दिक्कत देता है बस, और नींद ऐसे आने लग जाती है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।